आम में ऐसे कौन से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से इतने सारे हमारे जिस्म के मसाइल को ख़त्म करता है? कमजोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है, टांगों के अंदर दर्द रहता है। उन्हें चाहिए जितने दिन तक आम है, सीजन है, रोजाना की बुनियाद पे 1 से 2 आम जरूर खाए जाएं। पिंडलियों में दर्द और घुटनों में दर्द, ऐसे पेशेंट अगर शहद और आम को मिक्स करके खाएंगे। लस्सी के अलावा ऐसी कौन सी ड्रिंक्स ले सकते हैं जो आम की तासीर को हमारे लिए बेहतर करते हैं? आम के ऊपर से लस्सी नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे अगर वो चाय का कप ऊपर से पी लेगा, इससे क्या होगा? आम की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाती है, आंतों का मसला भी दूर हो जाता है। और आम की वजह से और भी आपने बेहद बीमारियों का जिक्र किया कि हम आम की वजह से इन गर्मियों में उन सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? गर्मियों की एक सौगात आम, जिससे हम बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे हमारी डाइजेशन में मदद मिल सकती है, हमारी कॉन्स्टिपेशन जैसा मर्ज़ दूर हो सकता है। इससे हमारी आंतों में अगर किसी किस्म की कोई सोजिश हुई है वो ठीक हो सकती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो सकती है। अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लगती तो वो भी हम आम खाने की वजह से ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके और भी बेहद फ़ायदे हैं जो आपको इसी पॉडकास्ट में बताए जाएंगे, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। जैसे कि गर्मियों में हम एक फल बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। आम की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि आम हमारी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन इसको मुख्तलिफ तरीके से खाया जाता है। अगर अचार की शक्ल में खाते हैं तो और फ़ायदे हैं। अगर इसको कच्चा तोड़ के इसका शरबत बना के, केरी का शरबत जिसे कहते हैं, उसके इस्तेमाल से इसके फ़ायदे और चेंज हो जाते हैं। अगर इसको पका हुआ आम वैसे खाते हैं तो फिर इसके और फ़वाइद हैं। अगर इसके ऊपर से दूध पी लें तो और फ़ायदे हैं, लस्सी पी लें तो फिर और फ़ायदे हैं, नीम गर्म पानी पी लें तो और फ़ायदे हैं। अगर इसको दूध के अंदर शेक करके इस्तेमाल करें तो और फ़ायदे हैं। अगर आम के अंदर शहद का इस्तेमाल करें तो फिर और फ़ायदे हैं। यानी कि ये फलों का बादशाह भी इसीलिए कहा जाता है कि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर चेहरे की रंगत को निखारना है तो फिर इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर खून की पैदावार बढ़ानी है तो फिर इसको किस तरीके से खाया जाए तो ये खून की पैदावार को बढ़ाएगा। अगर आपकी पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है, जिस्म के अंदर जिस्म हर टाइम बेजान रहता है, तब इसको किस तरीके से खाएं तो फ़ायदा होता है। इसके अलावा बहुत बड़ा एक फ़ायदा है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़। अब दायमी कब्ज़ है तो उसके लिए भी आम इतना फ़ायदेमंद है, और किस तरीके से खाया जाए तो आपका ये जो इतना पुराना मसला है ये भी हल हो सकता है। यानी कि देखिए कितनी चीज़ों के ऊपर काम करता है, लेकिन सिर्फ इसके खाने के तरीके बदलते जाते हैं। इसके फ़वाइद जो हैं उसी तरीके से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आम में ऐसे कौन से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से आम इतने सारे हमारे जिस्म के मसाइल को ख़त्म करता है, दूर करता है? अच्छा, इसको हम जब तिब की ज़ुबान में देखते हैं तो तिब की ज़ुबान में इसके अंदर एक तो फाइबर है बहुत ज़्यादा मिकदार में, उसके बाद इसमें विटामिन एक नहीं बहुत सारे पाए जाते हैं। लेकिन हम जब इसको तिब की रोशनी में देखते हैं तो इसको अल्लाह ताला ने खून की पैदावार को बढ़ाने के लिए बड़ा बेहतरीन इसका ये सोर्स बनाया है। ठीक है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन चीज़ बनाई है इसको। तो इसको अगर आप इस्तेमाल तिब की रोशनी में कहते हैं कि इसमें तकरीबन जितनी हमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो सारी इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। ये गज़ा भी है और ये गज़ा के साथ साथ आपकी दवाई भी है, यानी कि खुराक भी कह लें और दवाई भी कह लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो हकीम साहब, जैसे ज़्यादातर हम बच्चों को मना करते हैं कि एक आम खा लो या 2 खा लो, 2 से ज़्यादा ना खाओ, ये गर्म होता है, मुँह पे दाने बन जाएँगे। आम खाने से अक्सर लोग शिकायत करते हैं, नहीं वो स्किन पे पिंपल्स इस वजह से हो गए कि मैंने आम बहुत खाए थे, मुँह में छाले भी बनने की शिकायत करते हैं लोग। तो ये आम की तासीर को बहुत गर्म समझा जाता है और ज़्यादा नहीं खाने दिया जाता। तो आप ज़रा इसके बारे में गाइड करें कि अगर हम खाएँ या बच्चों को खिलाएँ तो किस तरह खिलाएँ और कितनी क्वांटिटी दें और कितनी क्वांटिटी ना दें? अच्छा, बेसिकली मीठा जो आम होता है ना उसका मिजाज गर्म तर होता है। वैसे आम का मिजाज जो है अगर वो खटास में है तो उसका मिजाज खुश्क सर्द होगा। ठीक है, तो इसलिए आम का मिजाज उसके जो है ना, कौन सा आम है वो कच्चा है पक्का है उस तरह तनासब के हिसाब से होता है। लेकिन अगर बच्चों के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर देखें हमारे आबाओ अजदाद क्या करते थे, जब भी आम खाते थे आम को पहले बाल्टी में पानी लेके उसके अंदर भिगो देते थे ठंडे पानी में। एक तो हमारा ज़हन होता था कि वो ठंडे हो जाए,
ठंडे आम खाने का मज़ा आता है। लेकिन उसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी लॉजिक है कि अगर आप उसे भिगो देंगे अच्छी तरह धो के, तो उसके बाद जब आप खाएँगे तो उसकी हरारत में कमी आ जाती है, वो जो आपके दाने बनते हैं ना चेहरे के ऊपर, फिर वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए जब भी आम घर में लाएँ उसे पहले धो लें, धोने के बाद उसे थोड़ी देर किसी भी ठंडे पानी का कोई बर्तन लें, उसमें ठंडा पानी डाल के उसमें भिगो दें। जब आप उसके बाद खाएँगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, आपके मुँह में छाले नहीं बनेंगे, आपके चेहरे के ऊपर दाने नहीं बनेंगे। अगर फिर भी आपके जिस्म के अंदर भी हरारत ज़्यादा है, बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है गर्मियों में, एक तो गर्मी होती है कि आपके जिगर के अंदर भी गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो उस सूरत में अगर आप आम खाना चाहते हैं तो आम कम खाएँ, उसके बाद लस्सी, कच्ची लस्सी जिसे हम कहते हैं, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे ये होगा कि जो आपके अंदर आम ने हरारत पैदा की, वो कच्ची लस्सी की वजह से हरारत कम हो जाएगी, आपको नुकसान कम देगा। तो फिर आपके चेहरे के ऊपर भी दाने नहीं बनेंगे और मुँह के अंदर छाले भी नहीं बनेंगे। इसका एक और तरीका होता है, जब आप आम, एक होता है आम काट के खाने वाला, तो एक होता है आम वैसे ही आप खाते हैं। वैसे ही जब आप आम खाते हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रहे, जब आप ख़ास करके जो दरख़्त के ऊपर आम पका हो, वो आप ला के खाते हैं, या पैल में भी अगर वो तैयार हुआ है, आम लाते उसको अच्छी तरह धोने के बाद, पानी में रखने के बाद जब आप खाने लगें, उसको आप नरम करते हैं। नरम करने के बाद ऊपर से आप उसे जब उतारते हैं खाने के लिए तो थोड़ा-सा वो जो आम का रस है ना वो निकाल दें। अब उसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि वो अगर आपके यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे लग जाए, तो उससे भी आपका चेहरा साइडों से पक पक जाता है, जाता उसके है। अंदर हरारत होती है, उससे मुँह में छाले भी बन जाते हैं। तो ये एहतियात करेंगे तो इससे फिर छाले और दाने इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आम हमारी डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा होता है? बड़ा कमाल। डाइजेशन के लिए इतना कमाल क्या है, डाइजेशन के लिए ये समझ लें कि ये सोना है। यानी कि अगर आप मैंगो खाते हैं और अच्छी मिकदार में खाते हैं, और अगर खाना खाने के बाद खाते हैं, तो आपके खाने को ये हज़म भी करता है, आपको इससे स्टूल भी बिल्कुल ठीक आता है, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है वो भी ठीक होती है, आपकी आंतों के अंदर अगर खुश्की है उसे भी ये ख़त्म करता है। उसके साथ-साथ आपके मैदे के अंदर जब तेज़ाबियत गैस बढ़ी हुई है और खुश्की है, उसको भी ये ख़त्म करता है। और अक्सर क्या होता है ना, खून के अंदर खुश्की हो जाती है, पूरी बॉडी आपकी, उसके अंदर खुश्की की वजह से आपको स्टूल सही नहीं आता, चेहरा बेरौनक हो जाता है। तो उसके लिए मैंगो इतनी कमाल की चीज़ है कि अगर आप मैंगो का इस्तेमाल करें, आम का इस्तेमाल करें, तो आपका जो मसला है ना आंतों के अंदर खुश्की का, अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएगा। और आम को कभी भी आप ये मत समझें कि इसका फ़ायदा नहीं है, इसको फ़ायदा लेके खाना है। जब भी आम को खाएँ, आम आप खा रहे हैं, आपकी तवज्जो आम की तरफ हो, जब आप आम खा रहे हैं तो उसका पूरी लज़्ज़त लें, पूरा भरपूर फ़ायदा लें। कोई भी फल हो, अगर आप रोटी भी खा रहे हैं, अगर आप तवज्जो के साथ खा रहे हैं रोटी, तो वो आपको जुज़्वे बदन बनेगी। मैंगो भी तब ही फ़ायदा करेगा, अगर आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा है, आप टेलीविज़न देख रहे हैं, एलसीडी देख रहे हैं, या आपका ध्यान किसी और तरफ है, आप मैंगो खा रहे हैं, आपको उसकी लज़्ज़त महसूस नहीं होगी। जब लज़्ज़त महसूस नहीं होगी, तो आपको जुज़्वे बदन भी नहीं बनेगा, फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए फ़ायदा नहीं करेगा, आपको उससे आंतों की खुश्की ख़त्म नहीं होगी। इसलिए इसको इस तरीके से खाया जाए तो बड़ा बेहतरीन है। तो डेली मतलब अब जैसे गर्मियों में आम पड़ा ही होता है फ्रिज में, तो क्या हम डेली आम खा सकते हैं? और अगर खा सकते हैं तो हमें डेली कितने आम खाने चाहिए? आम डेली खाना चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसे मेरे बच्चे, बेटियाँ, बहनें जिनके अंदर कमज़ोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है, टाँगों के अंदर दर्द रहता है, उन्हें चाहिए जितने दिन तक आम है, सीज़न है, रोज़ाना की बुनियाद पे 1 से 2 आम ज़रूर खाए जाएँ। अगर 1 से 2 आम रोज़ाना खाएँगे तो उससे क्या होगा, उनके अंदर जो वीकनेस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगर इसके साथ-साथ आम काट के उसका गूदा निकाल के अगर उसमें थोड़ा-सा शहद मिला लिया जाए, तो ऐसे पेशेंट जो सुबह उठने को दिल नहीं करता, जिस्म थका-थका रहता है, पिंडलियों में दर्द बहुत रहता है, ख़ास करके ऐसे पेशेंट के लिए पिंडलियों में दर्द और घुटनों में दर्द, ऐसे पेशेंट अगर शहद और आम को मिक्स करके खाएँगे, तो ऐसे पेशेंट जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, घुटने चेंज करवाने के ऊपर तुले हुए हैं, डॉक्टरों ने कह दिया घुटने चेंज करवा लें, तो अगर उन्हें शुगर नहीं है तो आम जो है डेली शहद थोड़ा-सा मिला के, बेरी वाला शहद हो, आम का गूदा निकाल के मिक्स करके चम्मच के साथ बतौर इसे दवाई समझ के डेली बेस पे, अगर वो 3 टाइम खाना खाते हैं तो 2 टाइम खाना खाएँ, 1 टाइम सिर्फ ये खा लें।
तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पिंडलियों का दर्द, पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द अल्लाह के हुक्म से इससे ठीक हो जाएगा। तो ये कैसे काम करता है आम और शहद, क्या कॉम्बो बनेगा और ये किस तरह हमारी बॉडी में काम अच्छा करेगा? ऐसा है, आम का मिजाज भी मीठा आम हो, गर्म तर है। शहद का मिजाज भी जब जिस चीज़ के साथ उसे इस्तेमाल करते हैं उसी तरह का उसका मिजाज हो जाता है। अगर ठंडे पानी में शहद का इस्तेमाल किया जाएगा तो वह ठंडक पहुंचाएगा, अगर गर्म पानी के अंदर शहद को पिएंगे तो वह हरारत पैदा करेगा। इसी तरह ये क्या करता है, शहद को अल्लाह ताला ने शिफा कहा है, फीही शिफाउल लिन्नास। अब शहद के अंदर अल्लाह ने ऐसी अफादियत रखी है, वो खून की सर्कुलेशन को बेहतर रखता है। दिल को, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो शहद अकेला ही काफ़ी है दिल की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए। आपको स्टूल सही नहीं आ रहा, शहद बेहतरीन है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शहद बेहतरीन है। आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, शहद बेहतरीन है। आपकी आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो गई है, आपको IBS का इशू हो गया, तो शहद बेहतरीन है। अब जब शहद का कम्बिनेशन आम के साथ करती हैं तो ये एक ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाती है, इसके साथ मिलके इसकी अफादियत तो बढ़ती है, साथ एक तो टेस्ट डेवलप होता है, दूसरा जब ये दोनों मिक्स होती हैं तो गर्मी तरी बढ़ के तो आपको ये जुज़्वे बदन भी बनता है, साइड इफेक्ट भी पैदा नहीं करता, और ये खून की रवानी को तेज़ करके आपके कोलेस्ट्रॉल भी नहीं पैदा होने देगा, ट्राइग्लिसराइड भी नहीं पैदा होने देगा, और ये क्या करेगा, आपके जिस्म को तक़वियत देगा, क्योंकि ये खून के अंदर सर्कुलेशन को तेज़ करके खून की खुश्की को ख़त्म करेगा, आपके आंतों की खुश्की को ख़त्म करेगा। जब ये ख़त्म होगी तो ग़िज़ा जुज़्वे बदन बनना शुरू हो जाएगी। जब ग़िज़ा जुज़्वे बदन बनेगी तो ऑटोमेटिकली ये दिमाग को भी ताकतवर करेगा, दिल को भी ताकतवर करेगा। जब खून की सप्लाई बेहतर होगी तो आपके जितने भी ऑर्गन है सारे के सारे फिट हो जाएंगे, तबीयत बेहतर रहना शुरू हो जाएगी। और इसी का अगर कम्बिनेशन किया जाए तो ऐसे लोग जिनको अक्सर कमज़ोरी रहती है, ऐसे मर्द ख़वातीन जिनके अंदर कुव्वत में कमी है, आसाबी कमज़ोरी है, तो उसके लिए भी एक कमाल का रिजल्ट रखता है। फिर इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इजाफा कर देंगे। अब इसमें मैंगो है, शहद है, उसमें अगर अजवा खजूर मिल जाए, 1 से 2 अजवा खजूर साथ खा ली जाए या 3 खा ली जाए, तो ये फिर ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए कमाल का, ये आप टॉनिक कह लें, सप्लीमेंट कह लें, तो ये कमाल की चीज़ बन जाएगी। बल्कि आम के बारे में कि इससे अच्छी आइसक्रीम कोई नहीं है दुनिया में, कि आप इसे जब मर्जी शेक बना के इस्तेमाल करें तो आइसक्रीम वाला आपको टेस्ट मिलता है, ठीक है। और इसमें ही अगर हम इसको शेक बना के पिए, अगर आम को दूध के अंदर मिक्स करके पिए, तो यकीन करें मैं समझता हूँ ऐसे जितने भी पेशेंट हैं जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर ही लो रहता है, कमज़ोरी, नकाहत, थका जिस्म, खून की पैदावार कम, उनका हर टाइम जो होना चाहिए दिल की रफ्तार, पल्पिटेशन, ठीक है, वो उनकी कम रहती है, 50 या 55 या 60 तक दिल की धड़कन हर टाइम कमज़ोर रहती है। ऐसे पेशेंट के लिए इतनी नायाब चीज़ है। अगर आप मिल्क शेक इसका 2 टाइम खाना खाते हैं, 1 टाइम इसका मिल्क शेक ना भूलें। ऐसे मेरे बेटे बेटियां जिनकी रंगत अक्सर औकात गर्मी में जाने से काली हो जाती है, तो उनका फिर रंग साफ नहीं होता जल्दी, तो उनके लिए 1 टाइम अगर वो मग भर के या फिर 2-3 गिलास मिल्क शेक के पिएंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करेगा, आपकी रंगत को भी ठीक करेगा, अगर आपके अंदर कमज़ोरी नकाहत है उसे भी ठीक करेगा, ब्लड प्रेशर लो रहता है उसे भी ठीक करेगा। तो आम को कभी भी, मिल्क शेक को कभी ना भूलें। अगर आपके पास अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं तो इसका मिल्क शेक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, आपने जितने आम बता दिए हैं और मिल्क शेक भी बता दिया है, फिर उसमें शहद भी बता रहे हैं, फिर उसमें अजवा खजूर भी बता रहे हैं, इतना सारा मीठा, तो हमें तो बहुत ज़्यादा मोटापे का सामना भी हो जाएगा, हम तो बहुत ज़्यादा हेल्दी मोटे हो जाएंगे आम खाने के बाद। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ को गौर करें, मैंने आपको बताया था आम का मिजाज जो है वो गर्म तर है, ये जिस्म को फरबा नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, कभी भी याद रखें, जिस्म को फरबा तब करेगा अगर आपने मोटे होने के लिए इस्तेमाल करना है, फिर इसे आप मिल्क शेक के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जैसे दूध के अंदर, फिर आप जिस्म को फरबा कर रहे हैं। जिसका जिस्म पहले ही फरबा है उसे मिल्क शेक नहीं पीना चाहिए, ठीक है। ऐसे अफराद जो मोटे हैं या उनका वेट बहुत ज्यादा है, उन्हें चाहिए वो मिल्क शेक की सूरत में ना पिए, उन्हें चाहिए वो आम काट के उसको कटा हुआ आम खाएं, और आम खाने के थोड़ी देर बाद या तो चाय का कप पी ले या नीम गरम दूध लौंग दालचीनी वाला पी ले। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताऊँ आपको, शुगर वाला पेशेंट भी आम खा सकता है। अक्सर आप कहते हैं शुगर वाला पेशेंट क्या करे, आम थोड़ा सा खा ले
उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय का कप पी ले, लेकिन चीनी के बगैर। लौंग और दालचीनी उसमें डाले। ठीक है। अब दालचीनी जो है शुगर को कम करने में बेहतरीन मुआवन है। यहाँ पे अगर वो चाय का कप ऊपर से पी लेगा तो आम उसे नुकसान नहीं देगा। और ये जो एक मिथ होती है, कोई कहते हैं जी आम के ऊपर से लस्सी नहीं पीनी चाहिए, कोई कहते हैं आम के ऊपर से चाय नहीं पीनी चाहिए, कोई कहते हैं आम के ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमारा निज़ाम बनाया ना, हमारा जो मिजाज बनता है ना, हमारे अंदर अल्लाह ने गर्मी, खुश्की, सर्दी, तरी चारों चीज़ें रखी। इंसान का जो मिजाज है सर्द, खुश्क, गर्म, तर है। अब इसी तरह सबसे अगर आपके अंदर गर्मी है तो आप आम के ऊपर से लस्सी पी लें। अगर आपके अंदर सर्दी है, आपको हर टाइम ठंड लगती रहती है, तो आप मैंगो खाएं लेकिन ऊपर से चाय का कप पी लें, लौंग दालचीनी वाला। इससे क्या होगा, पट्ठों में ताकत आएगी। अगर आपको नज़ला जुकाम रहता है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपके अंदर ठंडक रहती है, यूरिन बार बार आता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और वाइट कलर में पेशाब आता है, जुबान आपकी वाइट है, तो आप आम के ऊपर से चाय पिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो सर्दी है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह आम को ऊपर से अगर दूध पीना है, अगर आप आम इस्तेमाल करते हैं, आम के ऊपर से आप थोड़ी देर बाद नीम गर्म दूध लौंग दालचीनी वाला पीते हैं, ये भी पट्ठों को तकवीयत देता है और इससे भी स्टूल भी बेहतर आता है और पट्ठों में ताकत आती है। इसी तरह मेरी ऐसी बेटियां या बहनें जिनको महाना सर्कल, मेंसेस ठीक नहीं आते, ऐसी बेटियां अगर मैंगो खाएं, मैंगो खाने के बाद अच्छी तरह खा लिए, खाने के थोड़ी देर बाद नीम गर्म पानी पी लें, तो उससे इनका ये जो मेंसेस वाला मसला ये भी हल हो जाएगा, वो खुल के आना शुरू हो जाएंगे। बल्कि बहुत सारी ऐसी बेटियां बहनें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बेटियां बहनें होती हैं जिनको सिर्फ इस वजह से बेऔलादी का सामना होता है। तो जब उन्हें महाना सर्कल ठीक आना शुरू होता है तो अल्लाह ताला उन्हें नेक नूरीना औलाद भी दे देता है, तो उनके लिए भी फायदेमंद है। तो यहाँ पे अगर आम का अगर आप फ़ायदा लेना चाहती हैं, कि ऐसी मेरी बेटियां बहनें भी होती हैं जिनको महाना सर्कल महीने में 2-2 दफ़ा आ जाता है या ज़्यादा आता है, तो फिर वो क्या करें, केरी का शरबत बना के ना, जैसे वो कच्चे आम आते हैं तो उसका वो क्या करें, उसको पहले उबाल लें, उबाल के उसके अंदर वो जिस तरह तरीका होता है शरबत बनाने का, उसका फिर वो शरबत बना के पिए। ठीक है, उसको उबालने के बाद वो आम साइड पे कर दें, अगर बीच में भी रखने ठीक है, बाद में उसमें चीनी शामिल करके तो उसको क्या करें, शरबत की तरह बना के पानी में डाल के ठंडा करके अगर शरबत पिया जाए तो इससे क्या होता है, जो बार बार दाग लगता है या ज़्यादा मेंसेस आते हैं, तो इसके शरबत पीने से पहले दिन ही अगर 3 गिलास पी ली जाए तो पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ठीक हो जाता है। एक दिन में रिजल्ट है, एक दिन में इतना ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आम भूख बढ़ाता है। कैसे भूख बढ़ाता है? आप आम का अचार बना लें, आप आम के अचार के साथ खाना खाएं। ऐसे अफराद जिनको उल्टियाँ आती हैं, बाजू का दिल ख़राब होता है या हर टाइम नींद आती रहती है, ऐसे लोग अगर आम का अचार खाएंगे तो आम के अचार का फ़ायदा ये, एक तो इससे नींद जो है बहुत ज़्यादा आती है वो कम हो जाती है। फिर ऐसे अफराद जिनको भूख नहीं लगती, उनको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो ये भूख की कमी को दूर करने के लिए, आपके मिर्दे को ताकतवर करने के लिए इसका अचार बड़ा बेहतरीन है, इसका अचार बना के खाया जाए। यानी आप कह रहे हैं कि आम अगर हम किसी भी फॉर्म में खाते हैं, आया हम उसको वैसे ही क्यूब्स की फॉर्म में खा लें या हम उसे शेक की फॉर्म में ले लें या हम उसका कैरी का शरबत ले लें, वो हर तरह से यूज़फुल है। अगर यहाँ पे हम इसकी, अक्सर आपने शायद गांव के लोग जानते हैं, जब आम कच्चा आता है ना, जिसे हम अंबियां कहते हैं, उसकी चटनी बना खाते हैं। यकीन करें इतनी लजीज होती है। अगर आप उसमें ना अदरक डाल लें, लहसुन डाल लें, अनारदाना डाल लें, पुदीना डाल लें, धनिया डाल लें, हरी मिर्च डाल लें और उसमें आप कच्चे आम, जो कच्चे जब अंबियां आती हैं वो डाल के इसकी चटनी बना लें, इतनी कमाल की फ़ायदेमंद, और ये भूख भी बढ़ाती है और मज़ेदार इतनी होती है कि यकीन करें आप खाएंगे ना तो आप बाकी हर चीज़ भूल जाएंगे कि इससे अच्छी कोई चीज़। कुछ लोग यहाँ पे कच्ची अंबियां खाना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। इससे पे क्या होता है, एक तो आपकी आंखें जो है ना वो पीली होना शुरू हो जाती हैं, यरकान की तरफ तबीयत चली जाती है। ऐसे अफराद आम हरगिज़ ना खाएं जिनको पहले पीला यरकान है, उनके जिगर के अंदर बहुत ज़्यादा हरारत रहती है, उनको यूरिन जल के आ रहा है। ठीक है, ऐसे पेशेंट इससे इज्तनाब करें। फिर जो शुगर पेशेंट है वो भी अगर उसका दिल कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मैंगो छोटा सा साइज़ वो खा सकता है, लेकिन वो भी एक दिन छोड़ के खाए, नहीं तो फिर उसकी शुगर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और आम का तरीका ये होता है, अगर शुगर पेशेंट खाए तो आम के बाद वो लाजमी तौर पे चाय फीकी जो है
लौंग दालचीनी वाली ज़रूर पिए। इस तरह शुगर वाला पेशेंट भी मैंगो खाएगा तो उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, आम की जिस चटनी की आपने बात की है, एक तो उसका प्रॉपर तरीका बता दें कि वो कैसे बनती है, और फिर उसके फ़ायदे बता दें कि हमारे सेहत में, हमारे जिस्म में उससे किन-किन चीज़ों को, किन-किन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं? जब पहले तो तरीके के ऊपर बात कर लेते हैं। तरीका बड़ा सादा सा है। आप अदरक ले लें 50 ग्राम, लहसुन ले लें 50 ग्राम, पुदीना 1-2 गट्टी ले लें, उसके बाद धनिया थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, मिर्च उसमें थोड़ी सी मिर्चें हस्बे ज़रूरत वो इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा नमक ले लें और थोड़ी सी हल्दी ले लें। उसके बाद आम 1 से 2 अदद उसके अंदर ना छोटे पीस वो आप कूट लें। अब ये सारी चीज़ें कूटने के बाद हल्दी इसलिए ऐड करवाई है कि इससे इन्फेक्शन ना हो, इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा हरारत होती है आम के अंदर। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसके फ़ायदे क्या है? सबसे पहले ये भूख को बढ़ाती है। ऐसे अफराद जो कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, वो इस चटनी के साथ रोटी खाएं, वो उन्हें सोच भी नहीं होगी कितनी रोटियां हम खा गए। दूसरा, इसके ऐसे अफराद जिनका दिल खराब होता है, अक्सर इससे दिल खराब होना ठीक हो जाएगा। ऐसे अफराद जिनका कोलेस्ट्रॉल कम ही नहीं होता, ट्राइग्लिसराइड कम ही नहीं होता, जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है वो कम ही नहीं हो रही, उनके लिए बड़ी बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिनके HbA1c यानी कि स्टार्टिंग में शुगर के स्टार्टिंग में, अगर वो लोग भी इस्तेमाल करें तो इससे शुगर पेशेंट उसी टाइम रिलीफ में आ जाएगा, टाइप 2 शुगर नहीं होगी। उसके बाद ऐसे अफराद जो कहते हैं हम बैठते हैं हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, जहां भी बैठते हैं हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ऐसे अफराद के लिए ये चटनी कमाल का रिजल्ट रखती है। यानी कि अगर ये खून की सर्कुलेशन को तेज करेगी तो फिर पक्का सोच लें कि ऐसा पेशेंट जिनके दिल के वाल बंद हो रहे हैं तो उसके लिए भी बेहतरीन काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर अदरक है, लहसुन है, तो इसलिए ये इन तमाम अमराज के ऊपर बड़ा बेहतरीन काम करेगी, लेकिन एतदाल के साथ खाई जाए। अब ये मज़ेदार इतनी होती है कि आप कटोरी भर के खा लेंगे तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। थोड़ी सी खाएं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा आम खा रहे होते हैं और हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो वो भी नुकसानदेह है, तो हम 1 या 2 मैंगोज़ तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हम हर रोज़ खाएंगे तो वो हमारी सेहत को डैमेज भी करेगी। तो वो किस तरह डैमेज करेगी और ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अच्छा, मैंगो ज़्यादा खाने से जो नुकसान होता है ना, अगर आप कोई भी चीज़ कसरत से खाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट है। ज़्यादा आम खाया जाएगा तो इससे बच्चों को क्या होता है, एक तो पीलिया हो जाता है, आंखें पीली होनी शुरू हो जाती हैं, चेहरा पीला होना शुरू हो जाता है, यूरिन पीला आना शुरू हो जाता है, तबीयत निढाल हो जाती है, बजाय फ़ायदे के ना उल्टा लागरपन, कमज़ोरी आ जाती है, और भारी-भारी भी फ़ील भारीपन होता है फील बहुत होता है। ज़्यादा। अच्छा, जब ये कंडीशन आए ना तो फिर फौरी तौर पे आपने क्या करना है, मैंगो भी बंद कर दें और ऐसे बच्चे को फौरी तौर पे इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क ये रात को भिगो के इसका पानी पिलाएं, ताकि उसकी जो हरारत है वो गर्मी उसने पैदा की, उसको गर्मी को ख़त्म किया जा सके। सत्तू बेहतरीन चीज़ है, गर्मियों के मौसम ही आती है, तो गर्मियों के मौसम में शक्कर और सत्तू बना के पिलाए जाएं तो ये आम की गर्मी का तोड़ है। इसी तरह कच्ची लस्सी का इस्तेमाल, इसी तरह तुखम बालंगू अगर वो भगो के वो शरबत बना के शरबत संदल या बजूरी दिया जाए तो उससे भी क्या होगा, जो इससे साइड इफेक्ट पैदा हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी हम आम के बाद कौन-कौन सी ड्रिंक्स ले सकते हैं? यानी आम फ़ौरन खाने के बाद हमें कौन-सी, लस्सी तो हम लेते ही हैं, लस्सी के अलावा ऐसी कौन-सी ड्रिंक्स ले सकते हैं जो आम की तासीर को हमारे लिए बेहतर करते हैं? अच्छा, आम खाने के बाद ना फौरी तौर पे तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आम का टेस्ट आपके मुंह में थोड़ी देर रहे। फिर अगर आम आपको नुकसान करता है तो बेहतरीन चीज़, अगर आपके अंदर गर्मी ज़्यादा तो वो लस्सी है, ठीक है। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं यार मुझे ना हरारत ज़्यादा इसने पैदा कर दिया, तो फिर आप थोड़ी देर के बाद शरबत उनाब ले सकते हैं, शरबत संदल ले सकते हैं, शरबत बजूरी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर हरारत ज़्यादा है। अदरवाइज ऊपर से शरबत या लस्सी पीने से ज़ोफ़ पैदा होगा। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर पहले ही ठंडक है तो वो आम खाने के बाद बिल्कुल भी ये गलती ना करे कि वो कच्ची लस्सी पिए या कोई शरबत पिए। इससे उसकी बॉडी में ताकत की बजाय और कमज़ोरी पैदा होगी, ज़ोफ़ पैदा होगा, इससे सुस्ती काहली पैदा होगी। आम के साथ हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है? ये तो हमने बात कर ली कि हम कौन से शरबत या कौन से मशरूबात लिए जा सकते हैं, लेकिन आम जब हम खा रहे हैं तो हमने कौन सी ऐसी खाने वाली चीज़ें अवॉइड भी करनी है कि हमारी सेहत ख़राब ना हो? अच्छा, ऐसा है कि जब भी आप मैंगो खाएं
मैंगो के बाद, आम के बाद कोशिश करनी चाहिए कोई भी चीज़ ना खाई जाए। आप कोई भी फल जब खाते हैं ना, तो फल के बाद फौरी तौर पे कोई भी पानी, दूध, इस तरह की चीज़ें ना ही इस्तेमाल की जाए तो अच्छी है। इंसान ज़्यादा फिट भी रहता है और फल की जो ग़िज़ाइयत है उसके फ़ायदे भी अच्छे तरीके से आपको हासिल होते हैं। लेकिन जब अगर आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप आम के ऊपर से चाय पी लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आम के ऊपर से आप दूध पी लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर गर्मी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आम खा के आप ऊपर से गोश्त भी खा रहे हैं साथ, तो गर्मी को और बढ़ा रहा है। अगर आपके अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडक बहुत ज़्यादा है, फिर आप आम के ऊपर से कोई भी शरबत पीते हैं तो नुकसानदेह है। अगर आपके अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा, आप आम के ऊपर से लस्सी पीते हैं, नुकसानदेह है। अगर आम के ऊपर से आप उबले चावल खा लेते हैं दूध डाल के, तो आपके अंदर तो पहले ठंडक है, तो फिर भी ये नुकसानदेह है। ये चीज़ें आम के बाद इस्तेमाल ना करें, लेकिन शर्त ये उसकी बॉडी किस तरह की है, उसके अंदर गर्मी है या सर्दी है, तो उस हिसाब से आप, ये मैंने दोनों डोज बता दी हैं, इस तरीके से इस्तेमाल कर लें। शुरू में आपने एक बात हमें कही कि आम की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाती है, आंतों का मसला भी दूर हो जाता है, और आम की वजह से और भी आपने बेहद बीमारियों का जिक्र किया कि हम आम की वजह से इन गर्मियों में उन सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, आम जो है, ऐसी मेरी बेटियां या बहनें या बेटे जो कॉलेज लाइफ में स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अक्सर नाश्ता नहीं करके जाते। तो जब जैसे ही 2-3 पीरियड के गुजरते हैं, या बेहोश हो जाते हैं, या नकाहत बहुत हो जाती है, या पढ़ने को दिल नहीं करता, कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे जो मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके लिए आम, यकीन करें, बेहतरीन चीज़ है कि वो सुबह जाते वक्त आम का मिल्क शेक पी के जाएं। जब वो आम का मिल्क शेक पी के जाएंगे तो ये क्या करता है, अब ये उनके लिक्विड की कमी को भी पूरा करेगा, उनकी भूख भी मिटाएगा, वो दोपहर तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और अगर मुसलसल इसके सीज़न में वो ये रोज़ाना की बुनियाद पे पी लेते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से उसके बाद से उन्हें ये मसला नहीं रहेगा कि उनका किसी भी टाइम बीपी लो हो गया, या दिल की धड़कन बिल्कुल नीचे आ गई, या कमज़ोरी, नकाहत फील हो, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी चीज़ है, लोग इसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत करते हैं जब मिल्क शेक बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, आम तो खुद बजाते खुद मीठा होता है, कोशिश किया करें इसके अंदर चीनी ना शामिल की जाए, सिर्फ दूध और मैंगो इसका शेक बनाया जाए। अगर डालनी है तो थोड़ी सी आप शक्कर डाल लें, अगर चीनी भी डालें तो बिल्कुल माइनर मिकदार में डालें, या तो इसमें डालें ही ना। उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्योंकि जब आप इसके अंदर और चीनी डालती हैं तो फिर ये बाजू का डाइजेस्ट नहीं सही तरीके से होता। ठीक है। और मैंगो आप खा तो नहीं है, क्या आप वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। आप कोई भी फल खाएं, कोई भी आप खाना खाएं, तो आपको चाहिए कि आप अगर रात के टाइम पे खा रहे हैं थोड़ी सी चहलकदमी करें, नहीं तो सुबह के टाइम पे वॉक लाजमी करें। आपने फल खा लिया तो आप बैठे ना रहें, थोड़ी सी वॉक कर लें। लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया था ना कॉन्स्टिपेशन के लिए, उसका तरीका बड़ा सादा सा है। आप मैंगो डेली 2 गिलास या 2.5 गिलास मैंगो का शेक पी लें, बजाय दवाई लाने के। 2-2.5 गिलास मैंगो का शेक पी लिया करें, उससे आपको स्टूल बिल्कुल ठीक आएगा। या आम जो है, कोई 250 ग्राम, 1 पाव आम डेली खा लिया करें। उससे थोड़ी देर बाद, उसके थोड़ी देर बाद या तो नीम गर्म पानी पी लिया, थोड़ी देर ठहर के, फौरन नहीं। उसकी वजह आपने अब मैंगो खाया, मैंगो का जायका आपके मुंह में है, तो ऊपर से आप गर्म पानी पियेंगे या दूध पियेंगे तो वो जायका नहीं रहेगा। आप आधे घंटे बाद नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी पी लें, उससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है। यह आंतों की खुश्की को ख़त्म करता है, आंतों को नरम करता है, मुलय्यन करता है, उससे फिर स्टूल बिल्कुल ठीक तरीके से आना शुरू हो जाता है। आपने कहा था कि आम हमारे जिगर की गर्मी को भी ख़त्म करता है। नहीं, जिगर की गर्मी नहीं, अगर खुश्की है, ड्राइनेस है, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। अगर आपका जिगर सुकड़ रहा है, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर जिगर सुकड़ रहा है, आप मैंगो खाएं मीठा वाला, लेकिन सुबह शाम आप अरके मको और अरके कासनी, ये आधा कप और आधा कप पानी मिला के पिए, तो जो जिगर सुकड़ रहा होता है या जिगर के ऊपर सोजिश होती है, उसका बेहतरीन इलाज है अरके मको और अरके कासनी।
ये इस्तेमाल किए जाए तो बेहतरीन है, लेकिन मैंगो का इस्तेमाल किया जाए लेकिन कम मिकदार में किया जाए, ताकि वो हरारत पैदा करके जो सुकेड़ है उसको ख़त्म करे। सुकेड़ जब भी आता है ये सर्दी से आता है। जब भी आप सुकड़ेंगे तो ठंड लगेगी। तो इसी तरह हमारे जब कोई भी उज़व सुकेड़ में आता तो ये सर्दी की अलामत होती है। बाजू का तो आप सुनते हैं ना, गुर्दों में सुकेड़ पैदा हो गया, तो ये सुकेड़ जो है ये सर्दी की वजह से होता है, ज़्यादा ठंड की वजह से होता है। तो इसमें इलाज होता है गर्म तर चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें भी एहतियात से खिलानी चाहिए ताकि आहिस्ता 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 वो सुकेड़ ख़त्म हो जाए। जैसे हर घर में ना डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स भी होते हैं, कोई बीपी का, कोई कोलेस्ट्रॉल का, कोई यूरिक एसिड का, कोई शुगर का। तो मेरा नहीं ख्याल कि सब आम उस तरह खा सकते हैं, ठीक है। जैसे बिल्कुल ऐसा शुगर है। के पेशेंट्स का तो आपने बता दिया, लेकिन शुगर के अलावा भी बेहद बीमारियां हैं। बिल्कुल ऐसा है। कोई कुछ बच्चे ज़्यादा मीठा खाने से चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, उनका डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि मीठा आप मत खाएं। तो आम भी इटसेल्फ बहुत मीठा होता है। तो मुझे बताएं कि ये जितनी भी आपने आम की चीज़ें बताई और आप कह रहे हैं 1 पाव आम भी खा लो और 2.5 से 3 ग्लास आप मिल्क शेक भी पी लो, तो ये उन सब के लिए नुकसानदेह भी तो हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे बात ना सबसे ज़रूरी ये समझें कि ये नेचुरल मीठा है। बच्चों को हम मीठा बंद करते हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज, मसनूई मीठे, वो क्या करते हैं, जिगर को तबाह करते हैं, बड़ा हो या छोटा हो। अगर आप ज़्यादा मीठा लेंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, लिवर फैटी होगा। जब लिवर फैटी हो जाता है तो कुछ अरसे के बाद या तो पित्ते में पथरियाँ आ जाती हैं, दूसरा एक होता है HbA1c, तबीयत शुगर की तरफ चली जाती है। अब मीठा खाने से कहते हैं ना, मीठा जब शुगर हो जाए तो फिर मीठा नहीं खाना चाहिए। शुगर से पहले भी मीठा एक एतदाल के साथ खाना चाहिए। अगर नेचुरल चीज़ें हैं तो वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगी। मसनूई मीठे जो हैं वो आपको टाइप 2 तक पहुंचा देती हैं। अब बच्चा कोई भी है उसे आप ये मीठा दें, ये उसकी सेहत है, क्योंकि ये नेचुरल मीठा है। आप उसे आइसक्रीम देते हैं, अगर आप आइसक्रीम की जगह पे उसे आप मैंगो का शेक बना के दे दें अच्छा सा, तो उसे टेस्ट भी मिलेगा। आप इसी को ही ज़रा बच्चे के लिए चाहते हैं कि हमारा बच्चा उसकी सेहत बढ़े, मोटा ताज़ा हो, कद आवर हो, तो आप इसी शेक में क्या करें, इसी शेक में आप बादाम की गिरी क्रश करके डाल दें, या वैसे ही डाल दें, वो बारीक हो जाएगी। आप इसमें सौगी डाल दें ताकि खून की पैदावार और ज़्यादा बढ़े, हमारा बच्चा एक्टिव हो। आप इसी में काजू, पिस्ता, अखरोट भी शामिल कर सकती हैं, बिल्कुल माइनर मिकदार में। अब क्या होगा, इसको हम जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं हम इसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रही बात मीठे की, मैंने शुरू में आपको पता एक बात कही थी कि इसके अंदर चीनी शामिल ना की जाए। जो नेचुरल मीठा है, अगर वो बच्चे इस्तेमाल करें, बड़े इस्तेमाल करें, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ मसनूई मीठा बच्चे इस्तेमाल ना करें, तो फिर ये उनके लिए, बच्चों के लिए खास करके, ऐसी माएँ जो परेशान है, हमारे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, हमारे बच्चे मोटे नहीं हो रहे, हमारा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, हमारा बच्चा कभी उधर गिर रहा होता है, कभी उधर गिर रहा होता है, स्कूल से आता है टांगों में दर्द, इसे कोई काम कह दें, पानी का गिलास पकड़ा दो तो इसे उठा ही नहीं जाता। हमारा बच्चा, बाकी बच्चे खेलते लेकिन हमारा बच्चा बड़ा वीक है, तो आप उसे आम खिलाएं ना, उसका मिल्क शेक पिलाएं। फिर देखें, मिल्क शेक पीने के बाद आप 10 से 15 दिन जब पिलाएंगी ना, तो आप कहेंगे वाकई आपका बच्चा एक्टिव हो गया, बच्चे के अंदर ताकत आ गई है, बच्चे के अंदर एनर्जी आ गई है। अब बच्चा फिट होगा तो पढ़ाई में भी आगे होगा, नमाज, कुरान, अज़कार, हर चीज़ में वो फिट होगा। तो इसलिए मिल्क शेक बच्चों के लिए बड़ा कमाल का, और मैं समझता हूँ इन दिनों में बच्चों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता, या फिर अगर सुबह नाश्ता नहीं करते, इसका वो मिल्क शेक नहीं पी के जाते, अच्छा नहीं लग रहा उन्हें, अब दोपहर में जब वो आए, आते ही खाना खाने से पहले उन्हें मिल्क शेक बना दें। तो खाना कैसे खाएंगे? थोड़ी देर बाद, ये इतना हैवी तो होता नहीं है, हजम ना हो, थोड़ी देर के बाद बच्चों ने मांग लेना है खाना, थोड़ी देर के बाद आप खाना खा रहे। मुझे तो बहुत हैवी लगता है आम का शेक। अच्छा, इसका शेक एक और चीज़ में आपको ना बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया। कभी भी आप आम का शेक थोड़ा सा पियेंगे ना तो आपको भारी लगेगा, आम का शेक आप ज़्यादा पियेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होगा। एक बात, दूसरा, जब हम बाहर से शेक पीते हैं ना किसी शॉप से, तो वो इसमें टेट्रा पैक जो होते हैं ना, डिब्बे वाला दूध, वो शामिल करते हैं, वो इसमें अच्छा नहीं है, ये भी याद रखें। मैंने यहाँ पे बार बार कहा कि मिल्क शेक पीना चाहिए, उससे ताकत आती है, लेकिन वो दूध भी खालिस हो। अगर आप वो डिब्बे वाला दूध लेंगे तो उससे ये फायदे हासिल नहीं होंगे, क्योंकि वो डिब्बे वाला दूध तो खुद आंतों में इन्फेक्शन पैदा करता है,
वो अगर कसरत से आप इस्तेमाल करते रहें तो आपको ज़ौफ़ पैदा करता है। तो इसलिए खुला दूध, बेशक उसमें पानी ही शामिल हो, कोई बात नहीं, और कोई चीज़ ना हो, जैसे केमिकल वाले दूध ना हो। अगर खालिस दूध है, उसमें पानी शामिल है तो कोई बात नहीं, वो वाला दूध लेके उसका मिल्क शेक पिएंगे तो फिर ये बेहतरीन है। नहीं तो आप कोई पानी फ़िल्टर वाला लेके, अच्छा पानी साफ़ सुथरा लेके उसमें उसका जूस बना के देने बच्चों को। ख़राब दूध ना डालें, नहीं तो उल्टा इससे रिएक्शन, नुकसान होगा। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप आम खाने के बाद अपनी हेल्थ को किस तरह अच्छा रख सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ और इस चैनल पे हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके।